Hello everyone, welcome back to my channel Study Your Way. I am Shruti and I'm back with another video. It's been a long time. I have not uploaded any of the videos on my channel. So नया साल है 2021. A very happy new year to all of you. तो इस साल का ये first video. The topic for today's video is how to study or study tips. So I have noted down some of the very important points जो मैं खुद follow करती हूँ and even I recommend to others also. So let's see what are those points and let us get into the video first. So the very first point comes is make notes. हमेशा जब भी हम पढ़ाई करते हैं we need to remember so many things, right? When your teacher is teaching something, हमें कुछ ना कुछ grab करना होता है, हमें concept समझने होते हैं and most of the time होता है कि teachers हमें notes provide करते हैं but जो वो notes provide करते हैं वो हम सिर्फ पढ़ते हैं. अगर हम खुद की notes निकालते हैं, एक topic है उसकी notes निकाली, उसके कुछ important key points जो है वो हम लोग लिख के रखते हैं, तो हम लोग actually में वो topic read करते हैं, उसको समझते हैं and then we राइट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट. तो इससे क्या होता है, आपकी रिवीजन होती है, वो टॉपिक और अच्छे से समझ में आता है और जब आप खुद के वर्ड्स में वो टॉपिक्स लिखते हो, इम्पॉर्टेंट नोट्स बनाते हो, देन वो आपको ज़्यादा समझ में आते हैं और ज़्यादा याद भी रहते हैं. The second important point comes is write down all the definitions and formulas in a notebook where you can actually read all the definitions and formulas at once. तो इससे होता क्या है, जब आप मतलब ये कब करना है आपको, जब आपके एग्जाम्स आ रहे हो पास में. सारे फॉर्मूलेज एक साथ लिख के रखें पूरे चैप्टर्स के. मैथ्स में ही हो सकता है ये, इवन फिजिक्स में भी थोड़े बहुत फॉर्मूलेज होते हैं जो आपको डिफ़िकल्ट लग सकते हैं, सो आप वो राइट डाउन करके रख सकते हैं. देन डेफिनेशंस होती हैं, साइंस में तो बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस होती हैं, वो डेफिनेशंस आप लिख के रख सकते हो क्योंकि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या 1 मार्क का क्वेश्चन आता है डिफाइन फॉलोइंग, तो उसमें एग्जैक्ट डेफिनेशन देनी होती है जो बुक में होती है. और अगर आप अपने मन से कुछ क्रिएट करते हो तो वो थोड़ा सा, अगर जो चेकर है उसे नहीं समझ में आ रहा है या फिर उसे लग रहा है कि ये रॉन्ग है, देन वो आपको मार्क्स नहीं देगा. सो बेटर वे है कि आप बुक्स की डेफिनेशन को ही लिख के रखें एंड देन जब आपको रीड करना होता है तो फॉर्मूलेज एक जगह पे होते हैं, आप गो थ्रू कर सकते हैं एग्ज़ाम से पहले डेफिनेशंस पढ़ सकते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. द थर्ड पॉइंट इज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. जब मैंने कहा फर्स्ट पॉइंट में कि आपको नोट्स बनाने हैं, सो इसका मतलब है कि आपको वो कॉन्सेप्ट समझना है. अगर आप नोट्स बना रहे हो तो फर्स्ट आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, देन ओनली आप नोट्स बना सकते हो. सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले कॉन्सेप्ट समझो. अगर टीचर का समझ में नहीं आता है, सो देर आर मैनी वेज टू ग्रैब द नॉलेज. इंटरनेट है, वीडियोस होते हैं यूट्यूब के ऊपर, हर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगे. इवन आई एम क्रिएटिंग अ वीडियो, राइट. तो अगर आपको स्टडी टिप्स अगर आप सर्च करोगे तो आपको मेरा वीडियो भी मिल सकता है, राइट. सो दैट्स द थिंग, आप कहीं भी ढूंढ सकते हो. बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं, बहुत सारे ट्यूटर्स हैं जो ऑनलाइन फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हो. फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, साइंस के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा एंड थोड़ा बहुत सोशल साइंस के लिए भी. आपको डायग्राम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टडी करनी है क्योंकि जिसका ड्राइंग ख़राब होती है ना, तो उनको क्या लगता है हमारी ड्राइंग ख़राब है, हमें डायग्राम का क्या करना है, डायग्राम तो आएगी ही नहीं ड्रॉ करना. बट डायग्राम्स में इतना क्या डिफ़िकल्ट होता है, आपको डायग्राम्स अगर आप कर लेते हो, साइंस में तो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कोई एक ब्रीफ क्वेश्चन दिया है 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का और उसमें डायग्राम एक्सपेक्टेड है, ब्रेन डायग्राम है, हार्ट की डायग्राम है, तो अगर आप वो डायग्राम ड्रॉ करते हो तो इवन अगर आपने थोड़ा बहुत कुछ गलत भी कर दिया एक्सप्लेनेशन के लिए, तो डायग्राम को एटलीस्ट 1.5 या 2 मार्क्स तो होता है, इवन अगर वहाँ पे मेंशन है. और अगर नहीं भी मेंशन है कि आपको डायग्राम बनानी है, तो जो चेकर है वो एटलीस्ट 1 मार्क्स तो दे ही देगा अगर कुछ रॉन्ग भी लिख देते हो तो, कि आपका कॉन्सेप्ट डायग्राम के साथ तो क्लियर है. ओके. एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि डायग्राम्स के साथ आपको डिफ्रेंशिएट बिटवीन जो क्वेश्चंस आते हैं वो को स्टडी करना है. उसमें होता क्या है ना, आपको एक कॉलम अगर अच्छे से पता है तो दूसरा आप एक्चुअली नहीं भी याद आ रहा है कुछ, तो थोड़ा सा लॉजिक, हमने इतना पढ़ाई की होती है तो थोड़ा सा लॉजिक लगा के आप वो सेकेंड कॉलम फिलअप कर सकते हो. ठीक है. डिफ्रेंशिएट बिटवीन 4 मार्क्स के लिए अगर आता है तो एक्सपेक्टेड होते हैं 4 पॉइंट्स, 4 इधर एंड आप 6 पॉइंट्स अगर लिखते हो तो आपका प्लस पॉइंट है, आपको ज़्यादा तो मार्क्स मिलेंगे नहीं 4 से ज़्यादा, लेकिन
कंसिडर हो जाएगा कि एक पॉइंट रॉन्ग है लेकिन इसने 6 पॉइंट्स लिखे हैं स्टूडेंट ने, तो उसे वो मार्क्स मिल सकता है. सो ये जो डायग्राम्स, डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज, डिफरेंशिएट बिटवीन, ये जो एक्चुअली चीज़ें होती है बहुत स्कोरिंग होती है. अगर ये अच्छे से आती है तो स्कोर थोड़ा सा आपका ज़्यादा हो सकता है. 5th इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि प्रैक्टिस मोर एंड मोर, सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स. अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो आपकी 2 चीज़ें होंगी. आपकी स्पीड बढ़ेगी सॉल्व करने की, ओके, एंड देन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको कितना आता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में. क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, ओके, देन आपको समझ में आएगा कि आप एक क्वेश्चन को कितना टाइम देते हो, आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ओके. एंड इवन जब आप कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हो तो उससे पहले आप पढ़ाई करते हो, तो वो आपकी रिवीजन हो जाती है, पेपर सॉल्व हो जाता है, आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है. कुछ मिस्टेक्स हुई हैं तो वो पहले ही आप सुधार सकते हो. सो इट इज़ द बेनिफिट ऑफ सॉल्विंग पेपर्स. जितने ज़्यादा आप पेपर सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा और उतनी ही आप में इम्प्रूवमेंट्स होगी. इफ़ आई गिव माई एग्जाम्पल, जब मैं अपने 10th के टाइम पे पढ़ाई करती थी बोर्ड के लिए, तो मेरे सर जो थे जिनके पास मैंने क्लासेस लगाई थी, उनका वो सारे सब्जेक्ट लेते थे एक्सेप्ट मैथ एंड साइंस. तो उनसे मेरे मम्मी ने बोला था कि जब भी ये आपके पास कोई क्वेश्चन पेपर लेके आती है चेकिंग के लिए जो घर पे सॉल्व करे, आप पूरा का पूरा लाल कर दो यानी मिस्टेक्स निकालो. जितने ज़्यादा आपके टीचर्स आपके जब चेक करते हैं क्वेश्चन पेपर, जितने ज़्यादा मिस्टेक्स निकालते हैं, अगर आप उन्हें नेक्स्ट पेपर में इम्प्रूव कर सकते हो तो वो आपकी रियल इम्प्रूवमेंट है, ओके. ऐसे ही अगर उल्टा सुल्टा चेक करके दे दिया कि थोड़ी बहुत मिस्टेक निकाली, वैसे नहीं. सो वो इम्प्रूवमेंट आपकी रियल इम्प्रूवमेंट होगी. जब आप फर्स्ट पेपर देखोगे अपना जो पूरा लाल होगा, रेड पेन से सारी मिस्टेक्स होंगी, और 5-6 पेपर सॉल्व करने के बाद में आप में जो इम्प्रूवमेंट आएगी, और जब आप 6वां 7वां पेपर जो होगा वो देखोगे, उस टाइम पे आपको समझ में आएगा कि आपकी एक्चुअल इम्प्रूवमेंट क्या है. हैंड राइटिंग के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, टाइम मैनेजमेंट समझ में आ जाएगा. तो सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो. अभी जो 10th के स्टूडेंट्स हैं, जनवरी मंथ है, आपके पास फरवरी तक टाइम है, आप पढ़ाई कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, जो भी आपको करना है वो कर सकते हो. बट मार्च का जो मंथ है आप पूरा डेडिकेट कर सकते हो क्वेश्चन पेपर्स में. क्वेश्चन पेपर्स जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ही आपकी जब एग्ज़ाम होगी अप्रैल और मई में, तो आपको ईजी होगा पढ़ाई करना, और एग्ज़ाम के पहले आप रिलैक्स फील करोगे और ज़्यादा टेंस्ड नहीं होगे. बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो टेंस्ड हो जाते हैं एंड देन उन्हें समझ नहीं आता उन्हें कैसे पढ़ाई करनी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं. कैसे अगर पढ़ाई करनी है, आपको पता करना है कि आपको टाइम ही नहीं मिल रहा, आपको पता ही नहीं है मैं कैसे अपना दिन को शेड्यूल करूँ, तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, वो मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. सो आप वो लिंक ज़रूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको आपकी प्लानिंग कैसे करनी है पढ़ाई के लिए. और दैट वीडियो इज़ एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो. एंड स्ट्रेस को कैसे रिलीज़ करना है, एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, कंप्लीशन की डेट्स पास में आ जाती हैं, उसके ऊपर अगर आपको कुछ जानना है तो डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर आने वाला है. आपकी मेंटल हेल्थ को आपको कैसे बैलेंस करना है, मैं एक स्टूडेंट होकर कैसे बैलेंस करती हूँ, तो वो वीडियो भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी. सो आई विल वाइंड अप दिस वीडियो at this point of time, and thank you for watching my video. Please like, share and subscribe to my channel. It means a lot to me. Don't forget to press that bell icon because it will notify you whenever I'll post a new video. Thank you for watching.